बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट कैटलॉग डिज़ाइन किस तरह से होगी एक्सेल के अंदर, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो पहले एग्जाम्पल को देखें और उसको फिर पीडीएफ के अंदर सेव भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले एग्जाम्पल को देख लें और फिर उसके बाद उसको पीडीएफ में सेव करेंगे और बनाएंगे किस तरह से, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और कोई भी ये मैंने मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिज़ाइन करी हुई है और इसको मैंने कोई भी एक ड्रॉप डाउन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से देखिए चेंज होकर आ जाएगी। और जो उसकी प्राइस होंगी वो उसका नाम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से और यहाँ पर उसकी इमेज और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे अगर आप पीडीएफ में सेव कर रहे हैं तो इसका लिंक की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपना व्हाट्सअप लिंक भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर कोई बाय करना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो लिंक पे क्लिक करके आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब मेन ये डिज़ाइन किस तरह से होगा ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक शीट के ऊपर डेटाबेस बना हुआ है जिसमें हमारे नेम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, इमेज है, ब्रांड्स दिए हुए हैं, प्राइस दिए हुए हैं और कुछ ऐसी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ें मेन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए एक्सेल शीट के अंदर और इसको फिर हम अपने फॉर्मूले से यहाँ पर कॉल करेंगे शीट पे और फिर इसको पीडीएफ के अंदर सेव करेंगे। तो ये बनेगी किस तरह से, सबसे पहले हमें इमेजेस इंसर्ट करने के लिए कहीं भी सेल में जहाँ पर हमें सेल के अंदर इमेज चाहिए तो पिक्चर में ऑफिस 365 प्लेस इन सेल ऑप्शन होता है दिस डिवाइस, और अगर हमें डायरेक्ट पिक्चर शीट के ऊपर इंसर्ट करनी है तो प्लेस ओवर सेल। तो अभी हम फिलहाल प्लेस इन सेल दिस डिवाइस और यहाँ पर ये सारी इमेजेस हैं। जो भी आप इमेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ इमेजेस डाउनलोड करी हुई है तो मैंने ये वाली इमेजेस उठाई हुई है, क्लिक करके इंसर्ट की पे क्लिक करा है तो ये यहाँ पर सेल में ऐड हुई हुई है हमारे पास। इसी तरह से तमाम इमेजेस जो नाम है उनके साथ आप इंसर्ट करेंगे, ब्रांड लिख लें उसका, फिर उसके बाद उसकी प्राइस लिख लें, फिर उसके बाद उसकी कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लें। उसके बाद हम यहाँ पर एक शीट ऐड करेंगे, ठीक है। शीट ऐड करने के बाद अब हमें एक एरिया डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हमें A4 पेज चाहिए। पेज लेआउट में जाएंगे, साइज में यहाँ पर A4 पेपर, A4 जैसी सिलेक्ट करेंगे तो कुछ डॉट लाइंस यहाँ पर आ जाएंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम कॉलम हमारे कहाँ तक आ रहे हैं एक पेज में। फिर भी अगर आपको डाउट हो, आप चाह रहे हैं कि हम सिंगल पेज बना हुआ आ जाए उसके ऊपर काम करें अपना, ताकि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो पेज लेआउट पे क्लिक करें व्यू में जाकर, तो यहाँ से आपको सेपरेट पेज शो होने लग जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जहाँ से जहाँ तक आपको काम करना है वहाँ से आप आराम से अपना ईजिली काम कर सकते हैं और दूसरे पेज पे जाएगा तो ऑब्वियसली वो हमारा सेकंड पेज पे शिफ्ट होने लग जाएगा डाटा। तो आपको इस ध्यान में रखते हुए काम करना है कि हमारा जो भी काम होगा वो इस पेज पे आने चाहिए। यहाँ पे देखें सब पेज लेआउट से अलग अलग पेजेस शो होने लग जाते हैं, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक से मैंने राइट कॉलम, फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट कॉलम थोड़ा सा मैंने विड्थ को कम करा और फिर यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि हमारा एक लास्ट कॉलम हो जो हम विड्थ को कम करें तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये ऐड हो जाए, ठीक है जी, इस तरह से। अब दो साइडें हमारी फ्री हो गई, एक मैं रॉ की फ्री रख रहा हूँ, यहाँ से रॉ हाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट, और इधर से मैं रॉ हाइट को सिलेक्ट करके सेट कर रहा हूँ। अब कितनी बड़ी इमेज हमें लगानी है, इमेज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी इमेज को देखते हुए ही सेल होता है। तो आपकी जितनी बड़ी अच्छी क्लियर इमेज होगी, तो वर्क एरिया में मैंने ज़्यादा हिस्सा जो है इमेज का सेट कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से लोग क्लिक करेंगे और बाय करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन इतने एरिया में मैंने यहाँ पर इमेज का वर्क रखा है। बाकी यहाँ पे प्राइस, डिस्क्रिप्शन, नेम, ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सअप लिंक आ जाएगा। तो ये हिस्सा हमने जो डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले इमेज के लिए एक हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 25 रॉ तक की जो है इमेज चाह रहा हूँ और यहाँ फर्स्ट A1 रॉ को छोड़कर ये एरिया हम करेंगे होम में जाके मर्ज। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो इमेजेस साइज़ होंगे वो भी आपको उसी हिसाब से रखना होगा। इमेजेस साइज़ के लिए अब आप कहेंगे कि हम इमेजेस को साइज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ इंसर्ट के अंदर शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे शेप ड्रॉ करने के साथ जो भी आप जितना बड़ा यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे, आपका जो पिक्चर एरिया है इसके हिसाब से आप इसकी विड्थ और हाइट को सेट करें और यहाँ से डाउन और अप करके इसको बढ़ा लें। ये आपकी पिक्चर वर्क एरिया हो गया। आप इसकी विड्थ और हाइट शेप फॉर्मेट, ये जो शेप बना हुआ है इसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4.8 और 6.3। तो जो इमेजेस साइज होंगे आपको अगर फोटोशॉप में उसको इक्वल एक साथ सेट करना है तो यहाँ पर आप उसको
इसी साइज़ के हिसाब से जो यहाँ पर आ रहा है, ये आपकी हाइट है 4.8 और ये आपकी विड्थ है 6.3। तो ये आप जब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे फोटोशॉप का, वो विद और हाइट रखकर आप इमेज को उसके अंदर सेट करेंगे। और जेपीजी फॉर्मेट में, या अगर बैकग्राउंड के बगैर इंसर्ट करनी है, अपना बैकग्राउंड आप यहाँ पर सेट कर रहे हैं खुद से, तो बैकग्राउंड के बगैर जो होता है वो पीएनजी फॉर्मेट होता है। तो ये इमेजेस की बेसिक नॉलेज आपको होगी होपफुली, वरना तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं जाकर। अब इमेजेस जो होंगे हमारी वो इस एरिया के अंदर सेट हो जाएंगी। इस एरिया में इमेजेस सेट करने के बाद जो होगी हमारी ड्रॉप डाउन वर्क होगा। तो अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसको कट, ये मैंने आपको विद और हाइट लेने का तरीका बता दिया। इंचेस होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी फाइल सेलेक्ट होती है वो इंचेस फॉर्मेट में होती है। ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमारे पास शायद एडवांस के अंदर इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। जब हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूनिट्स जो होते हैं, डिफ़ॉल्ट यूनिट इंचेस में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इंचेस ही ज़्यादातर नॉर्मल सेलेक्ट होती हैं यहाँ पे। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इसका नाम, जिसकी ड्रॉप डाउन बनानी है। अब यहाँ 25 तक वर्किंग एरिया पिक्चर का रखा है मैंने, और फिर 26 से लेके 30 तक जो है ये हमारा ड्रॉप डाउन एरिया हो गया। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए भी हमने क्या करा, मर्ज। अच्छा, मर्ज मैंने ये देख लें, लास्ट जो मैंने कॉलम विथ कम करी हुई है वो एरिया सेलेक्ट नहीं करा, ना लेफ्ट से ना राइट से। और इसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन लिस्ट बना लेंगे। डाटा वैलिडेशन लिस्ट का बेनिफिट ये होगा कि हमें हर दफ़ा नाम लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर नाम ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे शीट 2 पे जाकर ऑल नेम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। नेम को सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो भी हम नाम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसका जो वो होगा पिक्चर, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, वो इस नाम के बेस करते हुए सर्च होगी। तो इसलिए हम यहाँ से नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ फिल कलर है, इसका फिल कलर मैं ये रख रहा हूँ और इसका राइटिंग कलर जो है वो ब्लैक कर दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन का काम। अब ड्रॉप डाउन के काम के बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइस का ऑप्शन ऐड होगा, ठीक है जी। ये हमारा प्राइस के लिए एरिया आ गया और इसको मैं कर रहा हूँ कलर को ब्लैक, और यहाँ से कलर को मैं यही रख रहा हूँ और यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिए, 37 से 40 रो तक ये एरिया आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन एरिया। डिस्क्रिप्शन एरिया के बाद फिर उसके बाद हम बॉटम साइड पे आएंगे और यहाँ पर हम जो व्हाट्सअप का मैंने बताया था वो लिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम उसका लिंक क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा सा इमेज वगैरह के साइज़ को हमें बढ़ाना है, कम करना है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, ताकि रो हाइट वगैरह हमारी कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। जिसकी विड्थ और हाइट बढ़ा लेते हैं डिस्क्रिप्शन एरिया की, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये एरिया की विड्थ और हाइट बढ़ाएंगे और यहाँ से हम व्हाट्सअप का लिंक करेंगे। इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। कलर इसका व्हाट्सअप ग्रीन होगा तो यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं, और राइटिंग कलर जो होगा उसका वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने टैक्स दे दिया बाय ऑन व्हाट्सअप, और इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया, ठीक है जी। मेड कर लेते हैं सेंटर, फॉन्ट 40 कर लेता हूँ तकरीबन, और ये हमारा हो गया तकरीबन लेआउट डिज़ाइन। अब इसके अंदर इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल वी लुकअप, और सेल क्लिक करेंगे पहले तो ये वाला, ठीक है जी। ये वाला सेल क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाकर ऑल हेडिंग के पास से डिस्क्रिप्शन कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन कॉलम मैंने ज़्यादा बड़ा किया हुआ है क्योंकि डिटेल होती है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर कॉलम 2 चाहिए। इमेज हमारी प्रोडक्ट नेम से लुकअप कर रहे हैं तो 1 हो गया, और नेम वहाँ पर इमेज चाहिए हमें, कॉमा कॉलम 2 और फिर कॉमा फॉल्स और फिर ब्रैकेट किलोस, एंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, प्राइस। तो प्राइस कॉलम कौन सा है, 4 ब्रांड है और प्राइस 3 है। अगर ब्रांड भी आपको चाहिए तो ब्रांड भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो होगा, अब हम इस फॉर्मूले को बस सिंपल कॉपी करना है, Ctrl+C, कॉलम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और कॉलम नंबर 4 कर देंगे यहाँ पे प्राइस के लिए। तो ये हमारे आगे प्राइस, ठीक है जी। और ये हमारे पास डॉलर साइन के अंदर है फॉर्मेट, तो मैं इसको उसी तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर डॉलर के अंदर प्राइस वैल्यू को। ये आ गई हमारी प्राइस, ठीक है जी। अब जो भी सर्च करेंगे उसकी इमेज
और उसकी प्राइस 7 आ गई, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी कर लें फॉर्मूले को, या फार्मूला बार से कंट्रोल सी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ पर भी हमें पहले एडिट डबल क्लिक, फिर कंट्रोल वी पेस्ट, और फिर कॉलम आ जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि 5 कॉलम में डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर रैप क्लिक करेंगे ताकि ये डबल लाइंस में आ जाए। और यहाँ से लेफ्ट अलाइन जो है वो मैं लेफ्ट कर रहा हूँ और मिड कर रहा हूँ और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन एरिया आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि ब्रांड भी लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, उसको मर्ज कर लें, और यहाँ से ब्रांड का कॉलम 3 है। इसी फॉर्मूले को कंट्रोल वी करके यहाँ पे आप कॉलम 3 कर दें, तो यहाँ पे जो ब्रांड होगा उसका वो भी आ जाएगा। ठीक है जी, ब्रांड की हेडिंग देनी है तो ब्रांड की हेडिंग भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। और इन लाइंस जो बनी हुई आ रही हैं, हमें इसको यहाँ पर नहीं चाहिए, ग्रिड लाइंस का चेक हटा दें। अब जब आप ऊपर टॉप में आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका इस तरह से व्यू में जाके नॉर्मल कर लें। ये देखें, ये हमारी एक फाइनल हो गई। फॉन्ट प्राइस अगर हैश हो तो ये स्पेस की वजह से होता है। यहाँ पे जाकर आप स्पेस थोड़ी सी फॉन्ट साइज़ की कम कर दें तो ये नॉर्मल में आ जाएंगे हमारे पास। अब जब ये सब काम यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें तो थोड़ी देर रुकें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, इतना सीखने को मिल रहा हो, तो सोचेंगे लाइक करना है या नहीं, तो ज़रूर लाइक करें इसको और शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें ड्रैग से पहले एक काम ये करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को, पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ड्रैग करना है। ड्रैग से पहले लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये एन एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट नहीं किया हुआ रेंज को, तो एब्सोल्यूट ज़रूर करना है। तो रेंज को ड्रैग करने से पहले जितनी प्रोडक्ट है, जितनी आपको कैटलॉग बनानी है, राइट फिल तक आप इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ F4। जो रेंजेस हमने सेलेक्ट करी हैं, जहाँ पे प्राइस के अंदर भी इसकी रेंज सेलेक्ट करी है, तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और F4 प्रेस कर रहा हूँ। सेम इसी तरह ब्रांड के लिए भी हमने यूज़ करा है VLOOKUP, इसको सिलेक्ट करके F4, ताकि रेंज हमारी एब्सोल्यूट हो जाए, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो टेबल एरिया रेंज है उसको F4 करेंगे और इंटर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली तरीके से सिलेक्ट करें आप इसको, और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर लें। अब जितनी आपकी प्रोडक्ट्स डिटेल होंगी वो आप उस हिसाब से फिल करेंगे इसको, ठीक है जी। बल्कि आप पूरा पेज ही सिलेक्ट करें यहाँ से, और अब इसको एंड ऑफ सिलेक्शन पे कर्सर लिया है, राइट फिल करेंगे 1, 2 और 3, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपकी सेम प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। यहाँ से जब ये इस तरह आ जाए तो ये डॉट कॉलम से बाहर हो रही है, यानी ये नेक्स्ट पेज पे इसकी कॉलम विथ थोड़ी सी यहाँ से कम कर दें, ठीक है जी। ये आपकी पेज में आ जाएगी इस तरह से। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा कम कर लें यहाँ से। सेम यही काम आपको यहाँ पे करना है, इसको भी थोड़ा सा कम कर लें ताकि स्टार्ट से ये नेक्स्ट से हमारी 8 पेज पे आ जाए। और सेम इसको भी ऐसे ही करना है यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा मैनुअल सेटिंग करनी है। कोई एक्स्ट्रा कॉलम ज़्यादा आ गया हो बीच में तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से इसको कम करें और यहाँ से इसको भी कम कर लें। तो ये तो ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास। बस अब रेडी के लिए हमारे पास क्या होगा, बस आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन बनानी है चीज़ों की और आपका डाटा तैयार हो गया। बस ठीक है जी। जो भी आपके आइटम होंगे आपको यहाँ से उसके बारे में, यहाँ से अलाइन वगैरह अगर प्रॉब्लम हो तो सेंटर वगैरह कर लिएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो वो चीज़ें आपकी सारी की सारी कैटलॉग 1 मिनट में रेडी हो गई। अब आ जाते हैं पीडीएफ में सेव करने के लिए। फाइल सेव एज, क्योंकि हमें पीडीएफ में चाहिए ब्राउज़, और यहाँ से एक्सेल सेव एज टाइप में पीडीएफ में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जब पीडीएफ में सेलेक्ट करेंगे तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में दिखाया था, सारे पीडीएफ शायद नहीं दिखाया था तो मैं अभी दिखा देता हूँ। पीडीएफ मेरी बनी हुई है, व्यू में यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पे पीडीएफ आ रही है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखें पूरी की पूरी 1 बाय 1 जो पेजेस हैं उसमें हमारी पीडीएफ ऐड हो गई। ये मैंने पहले से बनाकर सेव करी हुई है। तो कितना सिंपल और आसान तरीका हमारा कैटलॉग डिज़ाइन करने का। अगर एक्सेल डाटा है, हमारा एक्सेल शीट के ऊपर डाटा है, तो उसको कितनी इजी तरीके से हमने इमेजेस, प्राइस, गेम, ये वो सब व्हाट्सएप ऑन वगैरह उसके अंदर हमने डिज़ाइन कर लिया। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको जो स्टार्ट में देनी चाहिए थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, स्टार्ट में नहीं है तो एंड में देख लें। अगर वीडियो पूरी देखी आपने तो सबसे पहले कैटलॉग कंप्लीट डिज़ाइनिंग के लिए तो मैंने सिर्फ आपको एक एक्सेल डेटा के ऊपर पेजेस का डिज़ाइन करके उसको लुकअप करने का बता दिया। लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए टोटल कैटलॉग डिज़ाइन करते हुए 8 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है हेडर पेज।
हेडर पेज जो होता है आपकी कैटलॉग का फ्रंट पेज होता है, जिसके बारे में आपकी जो कैटलॉग है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एक अच्छा सा फ्रंट पेज या हेडर पेज डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद होता है सेकंड पेज हमारा अबाउट अस पेज, मतलब कंपनी के जो प्रोप्राइटर होंगे या जो कंपनी जिसने जो ऑनर है उसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह शेयर की हुई होती है। अगर वो कुछ शो हो रहे हैं उसके ऊपर इमेज वगैरह अपनी दी हुई है तो और अच्छा रिस्पॉन्स बनता है। ठीक है जी, अपने बारे में बता सकते हैं सारी। तो जहन में रखें हेडर पेज सबसे अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस का एक इम्प्रेशन, तो हेडर पेज ही जो है वो आपके बिजनेस का फर्स्ट इम्प्रेशन जो है क्रिएट करता है। और सेकंड पेज जो मैंने अबाउट अस का बताया है वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और आपके ब्रांड के बारे में बताता है। तीसरा होता है आपका इंडेक्स पेज, जो आपके पीडीएफ का पूरा गाइड होता है, जिसमें आपके कस्टमर को पता चल जाता है कौन से पेज पे क्या है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेजेस में आप मेन पेजेस होते हैं जहां पर आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद होता है फीडबैक और रिव्यू पेज, जिसमें आप अपने बिजनेस के फीडबैक डालते हो, रिव्यूज़ वगैरह डालते हो, जिससे आपका ट्रस्ट गेन होता है। लोग देखेंगे आपके फीडबैक्स को, आपके रिव्यूज़ को, तो उससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों के ऊपर। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट होता है सोशल मीडिया पेजेस, जिसमें आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल के रखते हो ताकि लोग वहाँ से आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकें। उसके बाद होता है टर्म्स एंड कंडीशन पेज, जहाँ पे आप अपने बिजनेस की पॉलिसी लिस्ट डाउन करके रखते हैं। और लास्ट में एट द एंड होता है थैंक यू पेज। तो एक आइडियल पीडीएफ के अंदर ये 8 पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।